चलिए आज हम पढ़ेंगे आज हम पढ़ेंगे हैरी पॉटर एंड द गॉबलेट ऑफ फायर, जो हैरी पॉटर 4 है। इसके अंदर अगर मैं डायरेक्ट समरी के ऊपर आऊँ तो बहुत से न्यू कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस्ड हुए हैं, लेकिन जो पहला बहुत बिगनिंग है नावल की, वो यहाँ से स्टार्ट होता है कि सबसे पहले टॉम रिडल जो है उसकी रिडल फैमिली की बैकग्राउंड दिखाया गया है। कैसे जो सा टॉम रिडल मिला डम्बलडोर को, कैसे उसकी पावर्स देखी डम्बलडोर ने, कैसे उसको एक सही पाथ पे लगाने के लिए डम्बलडोर हॉगवर्ट्स लेके आए, कैसे रिडल फैमिली में जो टॉम रिडल थे उनकी फैमिली का कैसे मारा गया, दोनों माँ बाप को। और उसके बाद जैसे रिडल जो सी है फैमिली ने कैसे जो सा है आगे ओवरकम किया, और जिस बंदे पे इल्ज़ाम लगा था उस बंदे का नाम था फ्रैंक ब्रूस। और वो यानी ये मेमोरी उसकी है, एक्चुअली फ्रैंक ब्रूस की मेमोरी है कि वो देख रहा है कि वोल्डेमॉर्ट और वॉर्म टेल है, यानी जो पीटर पेट्रिग्यो था उसका असल नाम है वॉर्म टेल। ठीक है, वो दोनों मिलकर बात कर रहे होते हैं कि हमने हैरी को मार देना है, और वो सुन लेता है और वो मर जाता है। एक्चुअली ये मेमोरी सारी हैरी को उसकी स्कार के थ्रू, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया था कि हैरी जो सा है वोल्डेमॉर्ट से कनेक्टेड है मेंटली, उन दोनों क्यों, क्योंकि वो एक खुद हॉक्रोक्स था। तो इसलिए जब उसको मारा गया उसके माँ बाप को, तो उसके अंदर वोल्डेमॉर्ट की एक सोल का पीस चला गया था, जिस वजह से वो वोल्डेमॉर्ट से हर वक्त कनेक्टेड रहता था। वोल्डेमॉर्ट जो भी करता था, जो भी सोचता था, वो उसको पता चल जाता था, हैरी को भी, या हैरी जो करता था वो वोल्डेमॉर्ट को पता चल जाता था। अच्छा, अब आगे ये है कि जिस तरह यानी ही इन्वेस्टिगेट करता है और ओवर ईयर्स करता है वोल्डेमॉर्ट को, और फिर वो उठता है और उठ के देखता है कि वो तो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहा है। वो एक क्विडिच कप है, वर्ल्ड कप है, ठीक है, क्विडिच कप्स तो होते थे ना। अब ये नहीं कि सिर्फ हॉगवर्ट्स के अलावा और भी बहुत से स्कूल्स हैं मैजिक के, तो उन सब को मिला के क्विडिच वर्ल्ड कप हो रहा है। वहाँ पे जो सा है दो न्यू करेक्टर्स इन्वॉल्व किए गए इन्होंने। एक का नाम है क्रम्प, विक्टर क्रम्प, और एक का नाम है सेड्रिक डिग्री। ठीक है, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जो सा हैरी है हर बात जो सा है वो करता है अपने गॉडफादर सीरियस ब्लैक से, और वो सब कुछ बताता है उसको, और वो रॉन वीजली के साथ ही रहता है। वीजली उसे डडली फैमिली की तरफ से के पास से ले जाते हैं आके। जब वो वर्ल्ड कप में पहुंचते हैं तो वहाँ पे बड़ा इंजॉय करते हैं, दोनों करेक्टर्स देखते हैं। फिर उसके बाद वो उनसे भी मिलते हैं, जैसे डिग्री और क्रम से। और फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि जब रात होती है तो यानी बहुत से न्यू फैक्टर्स भी इन्वॉल्व किए गए जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं उनको ये नहीं आपको बता नहीं रही। मैजिकल रियलिज्म में ज़रूर वो आ सकते हैं। तो उसमें यह है कि अगर मैजिकल रियलिज़म को मैं पॉइंट आउट करूं, तो मैजिकल रियलिज़म के अंदर जैसे वो एक टेंट है, टेंट के अंदर कैसे वो अंदर जाते हैं और वो एक पूरा घर निकलता है। अनइमेजिनेटरी थिंग है ना, लेकिन वो रियलिटी बेस्ड है। तो उसके बाद कैसे जो सा है जॉर्ज जब हैरी को लेने आते हैं तब एक टॉफ़ी फेंक देते हैं जिसे डेडली जो सा है वो खा के उसकी ज़ुबान बाहर निकल आती है और वो अजीब सा बिहेव करने लग जाता है। उसके बाद ये भी मैजिकल रियलिज़म में आ सकता है। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट क्विडिच वर्ल्ड कप में हम बहुत सी ऐसी चीज़ें देखेंगे जिसमें जो अननेसेसरी है, जो रियलिटी बेस्ड नहीं है, लेकिन हम जब देखेंगे तो वो रियलिटी ही लगेगी, हमें उसमें कोई डिफरेंस नहीं लगेगा। तो मैजिक के थ्रू उसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर उसके बाद वहाँ पे डेथ हीटर्स, मैंने आप लोगों को एक बताई थी बात कि जो उनका प्योर ब्लड थे वो एक आर्मी टाइप तैयार की थी उन्होंने डेथ हीटर्स के नाम से। वोल्डेमॉर्ट उसका हेड था, जैसे ल्यूसियस माल्फॉय है ड्रैको माल्फॉय का फादर, वो भी डेथ हीटर था। ठीक है, पीटर पेट्रिको जो वॉर्म टेल है जिसका नाम, वो भी डेथ हीटर था। ये सब मिलके वोल्डेमॉर्ट को वापस लाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अब इधर एक और न्यू करेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया, मैट आई मूडी। ये प्रोफेसर हैं, ठीक है। जब वहाँ पे क्विडिच वर्ल्ड कप की जगह पे एक हादसा होता है, डेथ हीटर्स आ जाते हैं और वहाँ पे सब कुछ ख़राब कर देते हैं। तो हैरी वो नोटिस करता है सारी चीज़, और हैरी को इन्वेस्टिगेट भी किया जाता है इस बारे में। फिर उसके बाद हैरी को बहुत सेफ्टी के तौर पे हॉगवर्ट्स पहुंचाया जाता है, जहाँ पे डंबलडोर जो उनसे इंट्रोड्यूस करवाते हैं न्यू प्रोफेसर से, और उसमें मैड आई मोडी भी हैं जो उनसे जो डिफेंस पढ़ाएंगे। और वो ऐसे टीचर हैं जो मिशंस कंप्लीट करते थे अगेंस्ट डेथ या प्रिजनर्स के, जो बहुत क्रिमिनल थे उनके लिए, उनके अगेंस्ट काम करते थे। तो वो थोड़े से मेंटली जो था वो डिस्टर्ब थे। वो एक सॉर्ट ऑफ वो एक पोशन पीते थे, पोशन जिसको कारा कहा जाता है, वो पीते थे, जिसकी वजह से वो अपने आप को मेंटली स्टेबल रखते थे। अच्छा जी, अब वो क्या है, वो ब्रैक माल्फा की तरफ ज़्यादा ध्यान है, लेकिन हैरी को वो बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। अब क्विडिच कप का जो उनसा वर्ल्ड कप अब ख़राब तो हो गया था, वो अब इन्होंने कन्वर्ट करके हॉगवर्ट्स में रख लिया। और हॉगवर्ट्स में सारे लोग आए हैं, बहुत से डिफरेंट डिफरेंट लोग आए हैं, जिसमें
सेड्रिक डिग्री, फ्लोर डेलाकोर और विक्टर क्रम और इस तरह 3-4 और लोग हैं, ठीक है, वो आए हुए हैं। उनका एक पूरा ग्रुप आया है। जब उनको कहा जाता है गॉबलेट ऑफ फायर, एक कह सकते हैं एक प्याला सा है जिसके अंदर आग है, और वो आग रियल आग नहीं है, वो एक मसनूई आग भी कह सकते हैं या फिर गैस बेस्ड आग भी कह सकते हैं। तो उसमें जो सा सब जो एक एज है, एज टाइम रखा हुआ है कि इतने एज के लोग जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। हैरी की एज उसमें नहीं आती, लेकिन हैरी का नाम फिर भी उस गॉबलेट ऑफ फायर में से निकलता है। एक्चुअली वो गॉबलेट ऑफ फायर में जो डालता है वो पेपर, वो कोई और ही है। वो मेरे ख्याल से एंड ऑफ द हमें पॉइंट मिलेगा कि मैड आई मूडी ही जो है वो हैरी का नाम उसमें डाल देते हैं, ताकि हैरी जो सा उस क्विडिच कप के वर्ल्ड कप के अंदर जा सके। और जो सा इस वजह से रॉन और हरमाइनी भी हैरी से नाराज़ हो जाते कि इसने हमसे झूठ बोला, इसने हमें नहीं बताया, हर चीज़ बताता, लेकिन ये अब अपनी लाइफ गुजारने लग गया। अब एक बॉल भी रखा गया, यानी एक पार्टी रखी गई है। मैकगोनागल उसकी तैयारी भी करवाती हैं, कपल डांस भी सिखाती हैं। हरमाइनी वेट करती है हैरी और रॉन में से, दोनों में से कि कोई मुझे कहे, यानी मुझे पूछे कि मैं उनके साथ बॉल पे चल जाऊँ, उनकी कपल या पार्टनर बन के, लेकिन कोई पूछता नहीं है। लेकिन विक्टर क्रम जो सबसे कह सकते हैं एक ऐसा स्टूडेंट जो सबसे कामयाब या सक्सेसफुल या सब कुछ है, वो जो सा है हरमाइनी से हैंडसम भी है, वो हरमाइनी से पूछ ले, तो हरमाइनी एंड पे उसके साथ जाती है। हालांकि रॉन और हैरी को बहुत गंदी पार्टनर्स मिलती हैं, जिसकी वजह से वो पूरी जो सी नाइट है जेलस होते रहते हैं हरमाइनी से। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो सा फर्स्ट सेशन शुरू हुआ है, जिसमें फ़र्स्ट मुकाबला है, एक ड्रैगन्स के थ्रू उनको यानी लड़ाई होनी है। इसमें एक रीटा नाम की जर्नलिस्ट भी दिखाई है जो इंटरव्यूज़ करती है वगैरह। और उसके बाद हैरी जो सा फर्स्ट वाले जो ड्रैगन्स के ख़िलाफ़ है उसमें बड़ा अच्छे तरीके से परफॉर्म करता है और वो जीत जाता है पहला राउंड। फिर उसके बाद यानी राउंड्स तो सारे ही जीते, लेकिन जो नहीं जीतेगा वो वापस वहाँ से निकल जाएगा, लेकिन हैरी जो सा है जीत लेता है। सेकंड राउंड होता है, सेकंड राउंड के अंदर जो सा है उनको उसका ड्रैगन का एक आई बॉल होता है, ड्रैगन का जो कह सकते हैं अंडा होता है, उसको लेके आते हैं, और वो जब ओपन करते हैं तो उसमें से बहुत नॉइस आती है। अब उनको पता है, वो कहते हैं एक्चुअली वो नॉइस के अंदर ही एक मैसेज हिडन है, जिसकी वजह से आपको सेकेंड वाले राउंड में सक्सेस हासिल होगी। अब वो उसको पता नहीं चलता, लेकिन सेड्रिक डिग्री उसको बताता है कि तुम जाओ और जाके पानी के अंदर जो वॉशरूम का पानी है उसमें जाके नहाओ बाथ टब में, और वहाँ जाके इसको खोलो। जब वो खोलता है तो वहाँ पे उसको साउंड मिलता है कि कुछ अपने लोगों को, कुछ जो उनसे बहुत क्लोज हैं, उनको पानी के अंदर बांधा जाएगा बेहोश करके, और आपको उनको छुड़ाना है। अब उसका टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा था, तो अब अगर हैरी चला भी जाता है पानी में तो उसको सर्वाइव करने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि वो तो एक इंसान है। जब वो इसका आंसर ढूंढता है कि मैं कैसे पानी में सर्वाइव करूँ, तो डॉबी द एल्फ, अच्छा डॉबी द एल्फ थर्ड पार्ट के अंदर जब ल्यूसियस को हैरी उस टॉम रीडर की डायरी वापस करता है, ये दिखाने के लिए कि मुझे पता है तुमने जिनी वीजली की बकेट में डायरी डाली थी, तो वो डॉबी को एक सॉक्स ल्यूसियस के तौर पे ल्यूसियस की तरफ से दिलवा देता है, ताकि जो उनसे डॉबी फ्री हो जाए। अब डॉबी हैरी के साथ यानी इन फ्रेंडशिप है, तो वो उसको बताता है कि एक जिली स्टैम्प है, जिसको खाने से जौन सा है आपके गिल्स निकल आ जाएंगे। अच्छा गिल्स स्टैम्प है, वो खाने से गिल्स जौन से हैं वो बिल्ट हो जाएंगे, जिसकी मदद मदद से वो पानी के अंदर सर्वाइव कर सकेगा। अच्छा, उसके बाद ये सब कुछ होता है। हैरी जोन्स है वहाँ पे बचाता है एक और पार्टनर की बहन को, वो क्योंकि वो खुद बचा नहीं पाती, उसका सर्वाइविंग पावर नहीं रहती। जब वो बचाता है तो उसको मॉरल बेसिस पे और मार्क्स दे दिए जाते हैं। अब इस सब के अंदर और भी बहुत से काम हो रहे हैं, जैसे मिस्टर क्राउच इंट्रोड्यूस किए गए हैं, उनका बेटा भी है, वो कैसे उसका नाम है अच्छा इसमें एक विंकी नाम का एल्फ भी दिखाया गया है, ठीक है। फिर सीरियस ब्लैक भी मिलने आता है, बार बार उसको वॉर्न करने के लिए, उसको सच्चाई बताता है मिस्टर क्राउच का कि वो डेथ ईटर था, उसका बेटा जो सा था वो एक डेथ ईटर था। फिर उनके साथ क्या हुआ, मिस्टर क्राउच कैसे मर गया, ये सब कुछ ये सीरियस ब्लैक उनको आके बताता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे आए तो थर्ड टास्क आ गया। थर्ड टास्क के अंदर क्रम जो सा है, पहले क्रम जो सा है हरमाइनी के लिहाज से, क्योंकि सब ये सस्पेक्ट करने लग जाता है कि हैरी और हरमाइनी इन रिलेशन है या फिर उनका कोई अफेयर है, तो क्रम भी उसे इन्वेस्टिगेट करता है हरमाइनी के लिहाज से। लेकिन हैरी और हरमाइनी हर किसी को यही कहते हैं कि हमारा कोई उससे ताल्लुक़ नहीं है। अब आगे अगर हम जाएँ तो डम्बल डोर जो सा है
वोल्डेमॉर्ट के बारे में अपनी बताता है कि वोल्डेमॉर्ट का मैं कनेक्शन है, मैं उसके सुन सकता हूँ या जो भी डंबलडोर को आके, तो डंबलडोर उसको मेमोरी में एक जाने देता है जहाँ पे मिस्टर क्राउच और उसकी बेटी का सारा वाक़या बताया गया है। अच्छा, अब नेक्स्ट वाले स्टेप में हम देखते हैं कि हैरी जोन्स है वो इस तरह के मामलों में अमूमन फेंट कर जाता है, लेकिन नेक्स्ट पॉइंट में हम देखते हैं कि एक फोर्थ जो सा राउंड है उसमें क्या है कि एक जंगल में जाना, वहाँ पे कहते हैं ना भूल भुलैया, वहाँ से रास्ता निकालना और रास्ता निकाल के आपको एक क्विडिच वर्ल्ड कप को अचीव करना। जब वो वर्ल्ड कप को अचीव करने जाते हैं तो वहाँ पे सेड्रिक डिग्री जो सा है वहाँ पे फेंट हो जाता है, और जब उसको वहाँ से लेके वो किसी एक आना तो उन्होंने वापस हॉगवर्ट्स होता है, लेकिन वो जाते हैं एक कब्रिस्तान में। वो कब्रिस्तान एक्चुअली टॉम रिडल के फादर का जगह है, ठीक है, ये टॉम रिडल का है। तो वो कब्रिस्तान की वहाँ पे कब्रें हैं टॉम रिडल के फादर की। वहाँ पे एक आदमी आता है जिसका नाम है पीटर पेटिग्रू, जो वॉर्म टेल मैंने बता रही थी, वो सबसे ज़्यादा मदद कर रहा है वोल्डेमॉर्ट के वापस आने में, जिसमें वो वोल्डेमॉर्ट के लिए यानी वोल्डेमॉर्ट का छोटा सा हिस्सा जो है वो फेंकता है पानी के अंदर, उबलते वो पानी में, और उसके अंदर एक टॉम रिडल के फादर की हड्डी डालता है, साथ अपना हाथ डालता है, सर्वेंट का हाथ, और साथ हैरी का ब्लड डालता है, और इसके थ्रू जो सा वोल्डेमॉर्ट फिर आ जाता है, और वोल्डेमॉर्ट जो सा है अपना लेके वो सेड्रिक डिग्री को तो पहले ही मार देता है, उसके बाद हैरी को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जब उन दोनों की पावर्स, उन दोनों की जो उनकी बैंड होती है यानी स्टिक्स होती हैं, उनके अंदर एक ही चीज़ का सेम एलिमेंट यूज़ किया जाता है जो है फीदर ऑफ फिनिक्स। अब वो फिनिक्स एक बर्ड का नाम है, उसका फीदर यूज़ किया गया है। अब वो दोनों की पावर्स इतनी मैच कर जाती हैं, हालांकि वोल्डेमॉर्ट की अपनी जो स्टिक होती है वो बहुत कमज़ोर हो गई है, क्योंकि उसने बहुत से लोगों को मार चुका है उस स्टिक से, तो वो जो उनकी स्टिक है वो टूट जाती है, और हैरी जल्दी से इतना रिकवर करके, उस दौरान वो अपनी माँ, फादर और मदर से भी मिल रहा था, उनकी सोल से, और उसके बाद वो भाग के जाता है और सेड्रिक को और कप को लेकर हॉगवर्ट्स पहुंच जाता है, और वहाँ जाके वो बहुत ज़्यादा शॉक में रहता है सेड्रिक की वजह से। उसके बाद क्लूनी, इसमें एक चीज़ दिखाई जाती है कि कमेलियस फ्लड जो उनका मिनिस्ट्री ऑफ मैजिक है, डंबलडोर के बताने के बावजूद भी वो डंबलडोर की बातें यकीन नहीं करते, क्योंकि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि वोल्डेमॉर्ट वापस आ गए। तो ये सब उसके बाद एंड होता है, और वो डस्टले फैमिली में वापस चल जाता है हैरी। और मुझे लगता है मैंने सारे पॉइंट्स पूरे कर दिए। बहुत टफ़ बुक्स हैं, और लास्ट चैप्टर से बहुत टफ़ है। अगर मैं कुछ पॉइंट्स छोड़ भी जाती हूँ तो आप लोग इसको खुद भी पढ़ें, एक दफ़ा इनकी समरीज़ पढ़ें, ताकि आपको अच्छे तरीके से पता चल सके कि कितना क्या है और क्या नहीं है। और जो पॉइंट्स मिस हो जाए तो आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं अगर आप लोगों को समझ ना आए।